हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मृगिंदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑर्डरसन सोलर सिस्टम। आज हम एक टॉपिक सिलेक्ट किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी भी साइट विजिट करना होता है सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए, तो वो कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान दी जाती हैं, और साइट विजिट करने के बाद सोलर पावर प्लांट की डिजाइनिंग कैसे करते हैं और उसकी एसएलडी कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे साइट विजिट करके सोलर पावर प्लांट को डिजाइन करते हैं और उसकी एसएलडी बनाते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे पास एक साइट है जो कि 12 मीटर चौड़ी है और 8 मीटर लंबी है। मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई एक रूफ है किसी क्लाइंट की, ठीक है। किसी क्लाइंट की क्या है, ये टेरिस है, रूफ है, जिसका एरिया है 12 मीटर लंबा लेंथ वाइज और 8 मीटर चौड़ा विथ वाइज। इसके रूफ में क्या है, मान लेते हैं यहाँ पास हमारी 2 टंकियां रखी हुई हैं जिसकी हाइट है 2 मीटर और ये 2 बाई 2 मीटर का एरिया कवर कर रहा है। 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा एरिया जो है ये कवर कर रहा है। अब मुझे इस छत पे सोलर पावर प्लांट लगाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या मेजरमेंट टेप से इसका एरिया ले लिया, लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर का। उसमें मैं ये जो टंकी वाला एरिया यहाँ इसको हटा दूंगा, यहाँ पे पैनल नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और सबसे पहले जब साइट पे मैं जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि जो मेरा सन है, मतलब साउथ डायरेक्शन, वो किधर है। तो मैं देखता हूँ कि मेरा जो साउथ डायरेक्शन है इस साइड के लिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये ऊपर की ओर साउथ है। मतलब मेरा जो साउथ डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है। मतलब जो शैडो आएगी वो किसी भी चीज की शैडो जो है आसपास, मान लो सपोज अगर पेड़ पौधे हुए तो उसकी शैडो हमें ध्यान देनी है। बाकी मान लो मेरा ये जो साइट है वो शैडो फ्री है, ठीक है, वो शैडो फ्री जोन में है, आसपास कोई पेड़ नहीं है। अगर आपके साइट के आसपास आप विजिट करते हो कहीं पेड़ है आसपास, तो थोड़ा उसकी शैडो को आपको ध्यान रखना, वहां पे पैनल नहीं लगाना है, ठीक है। यही मेन चीज है। एक तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि हमें साउथ डायरेक्शन में लगाना है, दूसरा ध्यान रखना है कि शैडो ना आए। तो मेरा जैसे ये साउथ डायरेक्शन इधर है, तो मेरा जो शैडो वाला रीजन था वो ये टाइम था, तो इधर मेरा शैडो नॉर्थ की ओर पड़ रहा है, तो नॉर्थ में शैडो आती नहीं है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले इस साइट को विजिट करके, सपोज मान लो मेरे को 5 किलोवाट का क्लाइंट के यहाँ सोलर पैनल लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास 325 वाट के पॉली के पैनल मैं उसको लगाऊंगा उसके यहाँ, और 5 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, इस 5 किलोवाट को, मतलब 5000 वाट को, 5 किलोवाट का मतलब होता है 5000 वाट। क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, तो 5 किलोवाट है 5000 वाट। तो 5 किलोवाट में 325 का डिवाइड कर दूंगा पहले, तो मेरे पास निकल करके आएगा 15 नंबर ऑफ पैनल्स। मतलब 325 वाट के मैं 15 पैनल लगाऊंगा उस क्लाइंट के यहाँ, तो ये 15 पैनल 5 किलोवाट की पावर देंगे। अब देखो दोस्तों, मैं 1 किलोवाट आपका 5 किलोवाट का मैं एक इन्वर्टर भी ले रहा हूं, ठीक है, जो कि 5 किलोवाट की पावर देगा। अब दोस्तों देखो मैं क्या करूंगा, इन 15 पैनलों को कैसे लगाऊंगा। सबसे पहले आपके पास पैनल की और इन्वर्टर की डेटा शीट होनी चाहिए, ठीक है। तो पैनल की डेटा शीट में आप देखेंगे मेरे पास जैसे रेजॉन की पैनल की डेटा शीट है, और इन्वर्टर है मेरे पास हिटाची कंपनी का। कौन सी कंपनी का? हिटाची। आप कोई सी भी कंपनी ले सकते हैं, लेकिन उसकी डेटा शीट आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है, डेटा शीट होनी चाहिए। अब क्या होगा दोस्तों, पैनल की डेटा शीट में आप देखेंगे 325 वाट में वोल्टेज मेरे पास 46 वोल्ट है, करंट मेरे पास 9 एम्पियर है। इन्वर्टर में हमें देखना है कि एमपीपीटी कितने हैं, 2 हैं इसमें इन्वर्टर में। 5 किलोवाट के इन्वर्टर में 2 एमपीपीटी है, और 1 एमपीपीटी में हम एक स्ट्रिंग को लगा सकते हैं। और एमपीपीटी की जो वोल्टेज रेंज है, मतलब मुझे जो अपना वोल्टेज रखना है वो 90 और 580 के बीच में रखना है, तो मेरा सिस्टम परफॉर्मेंस अच्छी देगा। आउटपुट पावर कितनी निकलेगी इस इन्वर्टर से? 5 किलोवाट की। आउटपुट करंट निकलेगी 22 एम्पियर की, और इस इन्वर्टर की एफिशिएंसी है हमारी 97%, ठीक है दोस्तों। तो 97% इसकी एफिशिएंसी है। तो दोस्तों अब डिजाइन कैसे करेंगे वो देखिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरी ये टेरिस थी, ठीक है, 2 बाई 2 की और 12 मीटर लंबी 8 मीटर चौड़ी, तो मेरा जो एक पैनल होता है दोस्तों वो होता है 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। तो मैं क्या करूंगा, अपने पैनल्स को सेट करूंगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने 8 पैनल ऐसे लगा दिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7। मतलब मैंने क्या किया, मेरे पास 12 मीटर की लेंथ थी, 2 मीटर और 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर मेरे को हटाना है, ठीक है। तो अगर मैं हटाऊंगा तब भी मेरे पास यहाँ 10 मीटर बचेगा, और यहाँ पास मेरे पास 6 मीटर बचेगा। कितना बचेगा? 6 मीटर, क्योंकि टोटल मेरे पास 8 मीटर है।
तो 2 मीटर माइनस करूँगा तो 6 मीटर बचेगा। फिर भी मेरा जो ये पैनल है देखो कितना एरिया ले रहा है, लंबाई कितनी है 2 मीटर, तो 2 और 2 4, हमारे पैनल ऐसे लगे हुए हैं तो 4 मीटर की मेरी लंबाई ऐसे हो गई। 8 पैनल ऐसे लगे हैं तो 8 मीटर की लंबाई मेरी ऐसे हो गई, और नीचे 7 पैनल लगे हैं तो 7 मीटर की लंबाई नीचे हो गई। फिर भी मेरा एरिया बच रहा है। इस तरीके से मैं छत पे पैनल को सेट कर लूँगा। जब मेरे पैनल छत पे सेट हो जाएंगे तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बनाऊँगा स्ट्रिंग। अब मैं क्या बनाऊँगा, स्ट्रिंग बनाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मेरे पास टोटल 15 पैनल हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके पास एमपीपीटी कितने 2 हैं, और दोनों एमपीपीटी में आपको इनपुट देना होता है। जैसे ये 2 एमपीपीटी हैं, 1 और 2, तो इन दोनों एमपीपीटी में आपको इनपुट देना होगा। मतलब इनपुट का मतलब है पैनल, जैसे 15 पैनल हैं, मैं क्या करूँगा 8 पैनल की सीरीज बनाऊंगा और एक 7 पैनल की सीरीज बनाऊंगा। मतलब सीरीज का मतलब होता है जैसे एक पैनल का प्लस माइनस, सीरीज का मतलब होता है एक पैनल का जो प्लस माइनस है दूसरे पैनल के प्लस माइनस से हमको ऐड करते चलना है। जैसे कि ये प्लस मैंने निकाल दिया बाहर, तो इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ जाएगा और ये माइनस निकल गया मेरा, तो ये बन गया सीरीज। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, 8 पैनल 15 पैनल है तो 8 पैनल की सीरीज बना लिया और 7 पैनल की सीरीज बना लिया। तो देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 8 पैनल की सीरीज बनाने पे मेरे को वोल्टेज कितना था मेरे पास 46 वोल्ट। तो 8 पैनल जब सीरीज में जोड़ेंगे तो 8 × 46 मैं करूँगा तो दोस्तों मेरे पास वोल्टेज कितना है 368 वोल्ट। और 7 पैनल को जब मैं सीरीज में लगाऊंगा तो मेरे पास वोल्टेज कितना आएगा 322 वोल्ट। तो देखो चेक करो आप, मेरा एमपीपीटी वोल्टेज रेंज के अंदर है, 90 से 580 के बीच में है। तो मतलब मेरा ये सिस्टम फिजिबल है, मैं इस तरीके के सिस्टम को लगा सकता हूँ। तो मेरी स्ट्रिंग डिजाइन हो गई। मतलब 15 पैनल में से मैं 8 पैनल को लगा दूंगा एक एमपीपीटी में, इस वाले एमपीपीटी में लगा दूंगा। 8 पैनल मेरा इस एमपीपीटी में आ जाएगा और जो हमारे 7 पैनल है वो इस एमपीपीटी में आ जाएंगे। इस तरीके से मेरे 5 किलोवाट के इन्वर्टर में जो 2 एमपीपीटी थे, दोनों एमपीपीटी यूज हो जाएगी। और दोस्तों आपको दोनों आपके इन्वर्टर में जितने एमपीपीटी हैं आपको सबको यूज करना होगा, तभी जो है वो अच्छी पावर देगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं एसएलडी की ओर। तो ये मेरा हो गया सिस्टम डिजाइन, 5 किलोवाट का सिस्टम आपको ऐसे डिजाइन करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एसएलडी। तो एसएलडी डिजाइन कैसे करते हैं दोस्तों। एसएलडी को डिजाइन करने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि आपकी एसएलडी कैसे आप बनाते हैं। ठीक है, एसएलडी में आपके पूरे प्लांट का लेआउट आ जाएगा। तो अब हम बनाते हैं एसएलडी। किसी भी प्लांट की एसएलडी कैसे बनाते हैं, मान लो मेरे पास ये कितने पैनल थे, 1 से लेके 8 पैनल। फिर ये कितने पैनल थे मेरे पास, 1 से लेके 7 पैनल। तो ये 7 पैनल, तो इसके प्लस माइनस। ठीक है, तो ये कहाँ आ गया एसएलडी में, हम क्या दिखाएंगे कि ये मेरी स्ट्रिंग आ गई, ये मेरी स्ट्रिंग नंबर 1 और ये मेरी हो गई स्ट्रिंग नंबर 2। स्ट्रिंग मतलब होता है जो पैनल का सीरीज होता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, ये कहाँ जाएगा, ये 8 पैनल की जो स्ट्रिंग बनाएंगे हम, इस 8 पैनल की स्ट्रिंग को हम कहाँ डालेंगे, डीसीडीबी में। कहाँ डालेंगे दोस्तों, डीसीडीबी बॉक्स में। डीसीडीबी बॉक्स क्या होता है दोस्तों, एक तरीके का ये एक प्रोटेक्शन सिस्टम होता है डीसी साइड। मतलब इसमें फ्यूज लगे होते हैं 15 एम्पियर के, और इसमें डीसी एसपीडी लगी होती है जो कि सर्ज से बताती है। किसी तरीके से जब थंडरिंग होती है तो उस थंडरिंग के टाइम पे सर्ज से बताती है, बचाती है। अब डीसीडीबी के बाद मेरा होता है दोस्तों इन्वर्टर। ठीक है, क्या होता है इन्वर्टर, मतलब मेरी जो डीसी पावर है वो पहले डीसीडीबी में जाएगी, डीसीडीबी से डीसीडीबी में जाएगी, डीसीडीबी में फ्यूज और एसपीडी लगी होती है। डीसीडीबी के बाद पावर मेरी जाएगी इन्वर्टर में। इन्वर्टर का काम होता है डीसी पावर को एसी पावर में बदलना, और ये एसी पावर में बदल देगी। मेरी 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उसका जो वोल्टेज है वो होता है आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, और 22 एम्पियर का ये करंट दे रहा है। तो ये मेरा 5 किलोवाट का इन्वर्टर का आउटपुट है। यानी मैं जब 5 किलोवाट की पावर दूंगा डीसी, तो मुझे आउटपुट में 5 किलोवाट की एसी पावर मिलेगी और 220 वोल्ट मेरा वोल्टेज है और 22 एम्पियर की करंट मिलेगी। इन्वर्टर के बाद दोस्तों क्या होगा, मेरा एक एलटी पैनल होगा। ठीक है, एलटी पैनल वो होता है जहां पे क्लाइंट का लोड जुड़ा होता है। ठीक है, ये एक मेरा एलटी पैनल है। इस एलटी पैनल से क्या होगा दोस्तों, क्लाइंट का लोड जुड़ा होगा। लोड मतलब जैसे आपका फैन, टीवी, कूलर, और आपके यहाँ ये आपका बगल में आपका ये ग्रिड है। क्या है दोस्तों, ग्रिड, इसको बोलते हैं ग्रिड। और ग्रिड से क्या होती है, ग्रिड से एलटी पैनल में पावर आती है। तो यहाँ पे एक मीटर लगा होता है, नॉर्मल मीटर होता है वो। जब आप प्लांट लगाते हैं तो बिजली विभाग वाले आते हैं, इस मीटर को हटा करके यहाँ पे क्या लगा देते हैं, नेट मीटर लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका प्लांट होता है। मतलब
आपको इस तरीके से साइट विजिट करके दोस्तों आपको एसएलडी डिजाइन करनी है। और आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।